40 साल पुरानी हेलीकॉप्टर कंपनी है, उसको 6 महीने पुरानी कंपनी को भारत सरकार ने अपनी 51% हिस्सेदारी 211 करोड़ में बेचने का निर्णय कर लिया। और क्लेमेन आइलैंड में क्या होता है, मोदी जी पहले 2014 से पहले बताते थे कि वहां से जो ब्लैक मनी पड़ी है वो देश में लेके आई और सबके खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे। और आज एक ऐसी कंपनी जो क्लेमेन आइलैंड में है उसको देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी पकड़ा दी। पर मैं ये जानता हूं कि ये वही बाबा है जो 35 रुपए प्रति लीटर तेल बिकवाने की बात कर रहे थे 2014 से पहले। इस बात की मेरी गारंटी, इनके चहेते कस्टमर है कि इनका इनसे क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, पर 5-7 फोटोओं में 3 तो बाबा रामदेव जी की है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये अनुलोम विलोम सिखाते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के, मुझे नहीं पता इनकी इस हेलीकॉप्टर कंपनी से क्या संबंध है, मुझे नहीं पता। पर ये कंपनी बाबा जी को हेलीकॉप्टर में बैठा के फोटोए अपने फेसबुक पेज पे डाल रही है पौने दाम में, बिना ड्यू डिलिजेंस के, बिना प्रॉपर प्रोसेस के, पता नहीं किन को किसी के हवाले कर दो। ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको फ्रॉड कहा जाता है। ये हिंदुस्तान के लोगों के पसीने की कमाई को औने पौने दामों में अपने दोस्तों के हवाले करने की प्रक्रिया कहा जाता है। ये 6 महीने पुरानी कंपनी को साउथ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी भारत सरकार ने क्यों दी? आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की रिसर्च जो हम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट लेके आया, और जो मैं डाटा आपके सामने रखूंगा विथ प्रूफ, तो मोदी सरकार की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की वस्तु स्थिति आप सब लोगों के सामने आ जाएगी। हमने पहले CEL कंपनी के बारे में आप सब लोगों को बताया, तो आज वो कंपनी जो औने पौने दामों में सरकार अपने दोस्तों के हवाले कर रही थी वो रुक गई। हमने कॉनकर का मुद्दा उठाया तो कॉनकर का डिसइन्वेस्टमेंट भी आज रोक दिया गया। और आज जो हम कंपनी लेके आए हैं जिसको सरकार ने किसको बेचा, क्यों बेचा और क्यों इतने कम में बेचा, उसकी सारी प्रूफ विथ एविडेंस आपके सामने रखूंगा। कंपनी का नाम है पवन हंस। पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है देश में, और साउथ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी है, देश की नहीं, दक्षिणी एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी है, जिसके पास सबसे ज्यादा हेलीकॉप्टर है, सबसे ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का अनुभव है, सबसे ज्यादा हेलीपोर्ट्स हैं, जिसका विश्वास है आज भी हमें केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, माता वैष्णो देवी जी, अमरनाथ जी की यात्रा करनी होती है तो ये कंपनी हमें पहुंचाती है वहां तक। हमारे बुजुर्गों को यही कंपनी केदारनाथ जी के मंदिर के सामने पहुंचाती है। उसको भारत सरकार ने अपना 51% हिस्सा बेचने का निर्णय कर लिया। और किसको बेच रहे हैं वो जानकारी दूंगा आपको। मात्र 211 करोड़ रुपए में। और किस कंपनी को बेच रहे हैं? कंपनी का नाम है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। और ये स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है और जिसका इनकॉर्पोरेशन होता है 29 अक्टूबर 2021। 6 महीने पुरानी कंपनी को, जो 6 महीने पहले बनी है, और ये जो मैं डॉक्यूमेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का वेबसाइट से लाया हूं। ये कोई सरकारी सोर्स है, कोई निजी सोर्स से डाटा नहीं लाया हूं। 6 महीने पुरानी कंपनी को पवन हंस, जो कि देश की मतलब 30-35 साल पुरानी, 40 साल पुरानी हेलीकॉप्टर कंपनी है, उसको 6 महीने पुरानी कंपनी को भारत सरकार ने अपनी 51% हिस्सेदारी 211 करोड़ में बेचने का निर्णय कर लिया। आपको लग रहा होगा साहब कोई आया ही नहीं होगा, नहीं, 2 बिडर और थे और उनकी भी कहानी सुनिए।
और फिर मैं इस स्टार मोबिलिटी की हकीकत आपके सामने रखूंगा। उनकी कहानी ये सुनिए कि एक बिडर था, उसने बिड किया 181 करोड़, 181 करोड़। दूसरा बिडर था जिसने बिड किया 153.15 करोड़ और रिजर्व प्राइस थी 199.92 करोड़। 3 बिडर, 2 बिडर करते हैं रिजर्व प्राइस से कम, एक बिडर करता है, सिर्फ एक बिडर करता है रिजर्व प्राइस से ज्यादा, और वो कंपनी भारत सरकार उस बिडर के हवाले कर देती है। 199.92, लगभग 200 करोड़ रिजर्व प्राइस से मात्र 11 करोड़, और 11 अपने यहां बड़ा लकी शुगनी नंबर है, तो सरकार ने रिजर्व प्राइस के 11 करोड़ रुपए ज्यादा दे लेके अपनी 51% हिस्सेदारी पवन हंस की, जो कि सबसे पुरानी दक्षिण एशिया की हेलीकॉप्टर कंपनी है, वो 6 महीने पुरानी कंपनी के हवाले कर दिया, जिसका नाम है स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। अब आप स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की हकीकत आपको बताता हूं। स्टार 9 मोबिलिटी जो है, इसके 3 एसोसिएट है। उन तीनों एसोसिएट की कहानी सुनिए और उनकी जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। पहला एसोसिएट है जिसका नाम है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड। दूसरा एसोसिएट है, उसका नाम है महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। और तीसरा एसोसिएट है, उसका नाम है अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड, एसपीसी। तो सबसे पहले तो ये अल्मास ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड कहां है? क्लेमेन आइलैंड में, हिंदुस्तान में नहीं है। और क्लेमेन आइलैंड में क्या होता है, मोदी जी पहले 2014 से पहले बताते थे कि वहां से जो ब्लैक मनी पड़ी है वो देश में लेके आएंगे और सबके खाते में 15 लाख रुपए जमा होंगे। और आज एक ऐसी कंपनी जो क्लेमेन आइलैंड में है, उसको देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी पकड़ा दी, उसका कोई अता पता नहीं है। चलो साहब, एक का नहीं पता, दूसरे का तो होगा। दूसरी कंपनी का नाम है महाराजा एविएशन लिमिटेड और तीसरी का नाम है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड। ये बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड का दिल्ली हाई कोर्ट में हेलीकॉप्टर संबंधित केस चल रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, उस केस की भी डिटेल्स आपको दूंगा। एक कंपनी तीन साझेदार थे स्टार 9 मोबिलिटी के, जो 6 महीने पहले बनी है। एक साझेदार तो है क्लेमेन आइलैंड में, एक साझेदार जो हिंदुस्तान में है उसके खिलाफ हेलीकॉप्टर ड्यूज से संबंधित केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। और तीसरी कंपनी है जिसका नाम है महाराजा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। उसकी इंटरनेट पे कोई डिटेल नहीं है, पर मैंने उसके फेसबुक पेज पे जाके डिटेल एकत्रित करी। फेसबुक पेज पे महाराजा एविएशन कहता है कि हमारे पास 3 हेलीकॉप्टर है और फेसबुक पेज पे 4-5 फोटोएं थी। उन 4-5 में से 3 फोटोएं देश में जो 35 रुपए तेल बेचवाना चाह रहे थे बाबा रामदेव जी की है। ये मैंने ये इस कंपनी के फेसबुक पेज से लाया हूं। बाबा रामदेव जी इनके चहेते कस्टमर है या क्या है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, पर मैं ये जानता हूं कि ये वही बाबा है जो 35 रुपए प्रति लीटर तेल बिकवाने की बात कर रहे थे 2014 से पहले। इस बात की मेरी गारंटी, ये इनके चहेते कस्टमर है कि इनका इनसे क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, पर 5-7 फोटोओं में 3 तो बाबा रामदेव जी की है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, एक आचार्य जी बालकृष्ण जी की है जो बाबा रामदेव जी के कंपनी के सीईओ है, एक हेमा मालिनी जी की है। ये कंपनी क्या करती है, इसकी क्या वेबसाइट है, इसके फेसबुक पेज पे ये बताया गया है कि हमारे पास 3 हेलीकॉप्टर है। और ये बाबा से इनका क्या संबंध है, या तो ये कोरोनिल की दवा देते हैं हेलीकॉप्टर बैठने वालों को, मुझे नहीं पता,
या ये अनुलोम विलोम सिखाते हैं हेलीकॉप्टर में बैठ के, मुझे नहीं पता। इनकी इस हेलीकॉप्टर कंपनी से क्या संबंध है मुझे नहीं पता, पर ये कंपनी बाबा जी को हेलीकॉप्टर में बैठा के फोटोए अपने फेसबुक पेज पे डाल रही है। तो एक ऐसी कंपनी जो 6 महीने पहले बनी, जिसके 3 में से एक एसोसिएट तो क्लेमन आइलैंड में बैठा है, केमन आइलैंड में बैठा है, दूसरा एसोसिएट का दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तीसरा एसोसिएट बाबा जी के साथ अपनी फेसबुक पेज पे फोटोए डाल रहा है। अब इस संबंध में हमारे 2-4 प्रश्न हैं भारत सरकार से कि क्यों ऐसे बिडर जिनके 3 एसोसिएट कंपनी, 3 का जो पार्टनर है उस बिडर के, तीनों में से किसी की भी आइडेंटिटी आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। जो कंपनी 6 महीने पहले बनी, गवर्नमेंट ने अपनी सार्वजनिक क्षेत्र की हेलीकॉप्टर कंपनी को 211 करोड़ रुपए मात्र में ऐसे लोगों के हवाले करने का निर्णय क्यों किया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ऐसा क्या कारण था कि 3 बिडर आते हैं, 2 रिजर्व प्राइस से कम करते हैं, एक मात्र 11 करोड़ रुपए रिजर्व प्राइस से ज्यादा देता है और उसको हेलीकॉप्टर कंपनी पकड़ा दी जाती है। पॉइंट नंबर 3, ये जो पवन हंस है इसकी 51% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है, 49% हिस्सेदारी ओएनजीसी के पास है, और ओएनजीसी कह रहा है मैं खरीदना चाहता हूं। क्यों ओएनजीसी को नहीं देके एक 6 महीने पुरानी कंपनी को दे दिया गया? क्योंकि ओएनजीसी के मूवमेंट पवन हंस के थ्रू होते हैं, और ना केवल ओएनजीसी के, एचएएल के मूवमेंट भी पवन हंस के थ्रू हो रहे हैं। क्यों उन कंपनियों को यह कंपनी नहीं दी गई? और तो और पवन हंस कंपनी के जो एम्प्लॉइज है वो कह रहे हैं हमको दे दो, हम खरीद लेते हैं, हम चला लेंगे। उनकी यूनियन ने बिड भी करी, पर भारत सरकार ने कहा नहीं, तुम योग्य नहीं हो, 6 महीने पुरानी कंपनी योग्य है, तुमको कुछ नहीं आता है। केमन आइलैंड में जो लोग बैठे हैं वो योग्य है हमारे देश की सबसे पुरानी हेलीकॉप्टर कंपनी चलाने के लिए। फिर एक और इसमें चीज आपके सामने रख रहा हूं। मैंने पिछले 12 साल का इस कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यूज आपके सामने रख रहा। 2017-18 तक यह कंपनी निरंतर प्रॉफिट कर रही थी। 18-19 में ऐसा क्या हुआ कि ये जो प्रॉफिट मेकिंग, और प्रॉफिट भी छोटा मोटा नहीं, 350-400 करोड़ रुपया प्रॉफिट था। 16-17 में 376 करोड़, 17-18 में वो घट के हो गया 12 करोड़, और 18-19 से ये लॉस में आ गई। क्या हुआ इस दौरान, क्या हुआ वो भी बताता हूं। ये लॉस में क्यों आई वो भी बताता हूं। इस कंपनी को जानबूझ के लॉस में डाला गया, क्योंकि इस कंपनी को कहा गया कि रोहिणी में एक हेलीपॉड बना है। इस कंपनी को कहा गया कि वहां पे अपना पैसा लगाओ हेलीपॉड में। वो हेलीपॉड की आज क्या स्थिति है आपको और मुझे दोनों को पता है, वो बंद पड़ा है। तो इस कंपनी को, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को पहले डालो लॉस में, लॉस में डाल के औने पौने दाम में, बिना ड्यू डिलिजेंस के, बिना प्रॉपर प्रोसेस के, पता नहीं किन को किसी के हवाले कर दो। क्या इसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है? ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको फ्रॉड कहा जाता है। ये हिंदुस्तान के लोगों के पसीने की कमाई को औने पौने दामों में अपने दोस्तों के हवाले करने की प्रक्रिया कहा जाता है। इसको मैं ये कहूंगा कि दिस इज द मैजिक 101 ट्यूटोरियल टू लोअर वैल्यूएशन बिफोर डिसइन्वेस्टमेंट। पहले प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को चिन्हित कर लो, फिर उस कंपनी के प्रॉफिट को लॉस में डालो, फिर लॉस में डाल के उसके वैल्यूएशन को कम करो, फिर उस कम वैल्यूएशन में को औने पौने दाम में
4-6 महीने पुरानी कंपनी का जिसका कोई अनुभव नहीं है हेलीकॉप्टर में, उसके हवाले कर दो। क्या ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रक्रिया है? ये जितनी भी बातें मैंने आपके सामने कही, इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, पवन हंस का पिछले 12 साल का रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट, 2017-18 तक पवन हंस प्रॉफिट में थी और हैवी प्रॉफिट में। और जो ये कंपनी है स्टार 9 मोबिलिटी, इसमें एक पार्टनर है, उस कंपनी के पास 3 हेलीकॉप्टर है और वो कंपनी सिर्फ बाबा रामदेव की फोटो डाल रही है। मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या है इनका, मुझे नहीं पता। तो हमारी मांग है कि भारत सरकार जो ये डिसइन्वेस्टमेंट नहीं, फ्रॉड का जो गेम खेल रही है, उनका एक ही कॉन्सेप्ट है, शॉर्टी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कपल्ड विथ इनजुडिशियस डिसइन्वेस्टमेंट। ये भारत सरकार का एक मोटो हो गया है कि एक गलत वित्तीय प्रबंधन करो और औने पौने दामों में सरकारी कंपनियां अपने दोस्तों के हवाले करो। अगर नहीं है तो ये 6 महीने पुरानी कंपनी को साउथ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी भारत सरकार ने क्यों दी?